बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक 10 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वह अपने दादाजी के गांव जाने का निर्णय करता है। कई सालों बाद वह अपने दादाजी के पास पहुंचता है और वहां रहकर अपने दादाजी के साथ समय बिताने लगता है। वह दिन भर अपने दादाजी के साथ खेलता और नई नई बातें सीखता था। एक दिन खेलते खेलते उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत सफल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। इसके बाद वे उसे एक पौधों की दुकान पर ले गए, जहाँ से उन्होंने 2 छोटे पौधे खरीदे। वे पौधों को लेकर घर लौटे और दादाजी ने उनमें से एक पौधे को बड़े गमले में लगा दिया और उसे घर के अंदर रख दिया। दूसरे पौधे को उन्होंने घर के बाहर खुले स्थान पर लगाया। दादाजी ने अपने पोते से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इनमें से कौन सा पौधा ज्यादा अच्छा और बड़ा होगा? लड़के ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, दादाजी, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा बड़ा और अच्छा होगा। उसे कोई परेशानी नहीं होगी, न तेज धूप, न बारिश, न तूफान, न ही जानवरों का डर। वह सुरक्षित रहेगा, इसलिए वह अच्छे से बढ़ेगा। दादाजी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल तो यही सही लगता है, चलो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। समय बीता और 4 साल बाद वह लड़का फिर से अपने दादाजी के गांव आया। आते ही उसने पूछा, दादाजी, मैंने आपसे पूछा था कि सफल कैसे बनते हैं, लेकिन आपने तब कुछ नहीं बताया। अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। दादाजी ने उसे प्रेम से देखा और कहा, पहले चलो उन पौधों को देखते हैं जो हमने 4 साल पहले लगाए थे। दादाजी उसे उस गमले के पास ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर पौधा लगाया था। पौधा बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी बढ़त सीमित थी और वह गमले के आकार से बंधा हुआ था। इसके बाद दादाजी उसे उस जगह ले गए जहां उन्होंने दूसरा पौधा खुले स्थान पर लगाया था। लड़का हैरान रह गया जब उसने देखा कि वह छोटा सा पौधा अब एक विशाल पेड़ बन चुका था, जिसकी शाखाएं लंबी और मजबूत थीं और उसका साया पूरे मैदान पर फैल रहा था। दादाजी ने पूछा, अब बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हुआ है? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, दादाजी, वह पौधा जो हमने बाहर लगाया था वह सबसे बड़ा और मजबूत हो गया है। लेकिन यह कैसे हुआ? उसने तो बहुत सी समस्याएं सही होंगी, तेज धूप, बारिश, तूफान और जानवरों का खतरा, फिर भी यह इतना बड़ा और मजबूत कैसे बन गया? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने बहुत सारी समस्याएं सही हैं, लेकिन इन समस्याओं से लड़ते लड़ते ही वह इतना मजबूत और बड़ा हो पाया है। तेज धूप, बारिश और आंधियों ने उसकी शाखाओं को और भी मजबूत बनाया है। आज वही पौधा एक विशाल पेड़ बन चुका है और अब उसकी शाखाएं और भी ज्यादा फैलने के लिए तैयार हैं। वह अब किसी भी तूफान या परेशानी से नहीं डरता, बल्कि उन समस्याओं ने ही उसे इतना मजबूत बनाया है। इसके बाद दादाजी ने कहा, बेटा, यह पेड़ तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। जब तक तुम अपनी जिंदगी में संघर्ष नहीं करोगे, तब तक तुम असली सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम अपनी जिंदगी में हमेशा आराम और सुरक्षा की तलाश में रहोगे, तो तुम सीमित रह जाओगे, जैसे वह गमले वाला पौधा। लेकिन अगर तुम चुनौतियों का सामना करोगे, समस्याओं से नहीं डरोगे और मेहनत करते रहोगे, तो तुम अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। मुश्किलें तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती हैं। संघर्ष ही असली सफलता की कुंजी है। यह सुनकर लड़के की आंखों में नई समझ की चमक आई। उसने दादाजी की बातों को गहराई से समझा और उस विशाल पेड़ की ओर देखा, जो अब उसके जीवन की प्रेरणा बन चुका था। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती हैं। अगर हम हमेशा सुरक्षित और आरामदायक रास्ते चुनते रहेंगे, तो हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम जीवन में किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। कठिनाइयों को गले लगाकर ही असली सफलता हासिल की जा सकती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी कहानियाँ और ला सकें।